नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनपीएस और ओपीएस दोनों के फ़ायदे और आपके लिए कौन से बेनिफिट है ये आपको चूज़ करना है और आपको समझना है कि न्यू पेंशन स्कीम में आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं या ओल्ड पेंशन स्कीम से। यहाँ मैटर सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, उस पैसे को बचाना भी है और वो पैसा आपके कितना काम आएगा, कब काम आएगा, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मैं आपको एनपीएस के बारे में पहले बताता हूँ कि एनपीएस क्या है और इससे आप कितना पैसा आपको मिलेगा, इसका क्या बेनिफिट है। एनपीएस जिसे कि हम नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं, इस स्कीम के तहत 1/1/2004 के बाद जो भी कर्मचारी ज्वाइन किए हैं उनको इस पेंशन के तहत रखा गया है। इसमें क्या है कि आपके जो बेसिक है और डीए है, उन दोनों को जोड़ने के बाद उसका 10% आपका पैसा कट जाएगा एनपीएस के रूप में, और इतना ही पैसा आपके बराबर जितना आपका पैसा कट उतना ही गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रीब्यूट करेगी, जो कि अब बढ़कर 12% हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो ये पैसा एक ट्रस्ट के पास जाएगा। वो पैसा जब ट्रस्ट के पास जाएगा, ट्रस्ट अलग अलग संस्थाओं में उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी। ये इन्वेस्टमेंट आप अपने से भी डिसाइड कर सकते हैं या ट्रस्ट डिसाइड करे, आपको जैसा लगे। आपको ऐसा लगता है नहीं कि हम बहुत मैच्योर हैं, इन्वेस्टमेंट हम अपने हिसाब से करेंगे, तो आपके पास भी ऑप्शन दिया गया है कि आप इस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके गाइडलाइन से, कि आपको 50% के आसपास आपको सिक्योर उस पर रखना है और उसके अलावा और जो पैसा है आपको मतलब इक्विटी या अन्य जगहों पर वो करना है। ठीक है, तो ये आपके सेफ्टी देता है, उस हिसाब से काम करते हैं। इसमें मान लीजिए एक कर्मचारी जो कि 1800 ग्रेड पे का है, उसकी बेसिक 18,000 न्यूनतम है और जो डीए है मतलब लगभग 1800 और प्लस डीए, ये समझ लीजिए 1900-2000 के आसपास पर मंथ कटेगा, और ये जो है उतना ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, जो कि अभी नया नियम है उसमें बढ़ गया है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपका इसी तरह से जैसे जैसे आपकी बेसिक बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। और यदि आप उच्च पद पे आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसी हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। मान लीजिए अब आप जो है सीधा एसएससी बन के आ जाते हैं, जेई बन के आ जाते हैं, तो आपकी बेसिक ज़्यादा होती। जब आपकी बेसिक ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से आपकी कटौती भी होगी, और यही पैसा आपके बाद में जो है आपको एनपीएस में इकट्ठा होता रहेगा। ये जो पैसा है उसका आप अपने लाइफ टाइम 25% अपना कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि वो आप अपने लिए ज़रूरत पर निकाल सकते हैं। 25% अपने कंट्रीब्यूशन का, और जब आप रिटायर्ड होंगे तो उसका 40% आप पैसा निकाल लेंगे, और 60% पैसा जो है आपके पेंशन फंड में जमा रहेगा। उसी पैसे से आपको पेंशन मिलेगी। मान लीजिए आप 30 साल नौकरी करते हैं रेलवे में और जेई एसएससी के पद पे आ जाते हैं। 30 साल में आपके पे कमीशन 3 पे कमीशन आपको बेनिफिट मिलता है, 3 पे कमीशन का। जैसे पे कमीशन होगा तो बेसिक बढ़ जाएगी, तो उसी के अनुसार आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। तो 30 साल में आपके बेसिक के हिसाब से मान लेता हूँ मैं कि 50 लाख रुपए जमा हुआ। उस 50 लाख का 40% मतलब 20 लाख आपको दे दिया जाएगा। जो 30 लाख बचा, 30 लाख आपके उसमें अकाउंट में रहेगा, जो ट्रस्ट का अकाउंट है, पेंशन अकाउंट है, और उसी से आपको प्रति माह उसके ब्याज से
आपको पेंशन मिलती रहेगी। पे कमीशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। रिटायरमेंट के बाद जिसे पे कमीशन लगता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मार्केट में आपका पैसा लगा हुआ है, मार्केट अच्छी है तो आपका हो सकता है अगले महीने आपको ज़्यादा पेंशन आ जाए। मार्केट क्रैश हो गई तो हो सकता है अगले महीने आपको पेंशन कम मिले। इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप जो बुजुर्ग हो गए हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं और मार्केट अचानक क्रैश हो गई, उस कंडीशन में आपके जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। ये पूरी तरह से मार्केट इन्वेस्टमेंट पे है ये स्कीम। रिटायरमेंट के समय इसका ये मिलेगा, उसके बाद ग्रेच्युटी मिलेगी और जैसे भी है आपको पीएफ के रूप में आपको इसी का 40% मिलेगा, जिसको कि आपके एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है। ठीक, कंपटीशन का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब आपके पास पेंशन नहीं है तो कंपटीशन किस बात का, ये भी आपको नुकसान हो जाएगा। तो एनपीएस पूरी तरह से मार्केट पे आधारित है। अब मैं आपको बताता हूँ ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम जो 6 पीसी के अनुसार या 7 पे चल रही है, इसमें आपकी लास्ट बेसिक जो भी होगी, चाहे आप ग्रुप सी हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप ए हो, मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए बेसिक रिटायरमेंट की डेट में है, तो उसका 50% आपको पेंशन के लिए आप हकदार हो जाते हैं। आपको 50% मतलब कहने का 50,000 रुपये आपको पेंशन मिलेगी। इस 50,000 को आप बेचना चाहते हैं, 40% कंप्लीट करना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। ओल्ड पेंशन में कंपटीशन का भी आपको लाभ मिलेगा, न्यू पेंशन में लाभ नहीं मिलेगा। ओल्ड पेंशन में जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके अलावा कई साल हो जाएंगे, 10 साल 20 साल जैसे भी है, पे कमीशन आएगा या पे रिवाइज होती है, तो वहाँ पर इसका बेनिफिट आपको उस हिसाब से पेंशन आप मिलेगी, आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। जबकि न्यू पेंशन में इससे कोई लेना देना नहीं है पे कमीशन से। ठीक, ओपीएस में जो पीएफ है वो आपका पूरा पैसा है, आप ज़रूरत पे निकाल सकते हैं, पूरा पैसा निकाल सकते हैं रिटायरमेंट के समय, जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में 40% पैसा आपको मिलेगा और 60% से ही आपको पेंशन मिलेगी। यदि आपने पहले पैसा निकाल लिया 25%, तो आपकी पेंशन और कम हो जाएगी। उसके अलावा फैमिली पेंशन है। एनपीएस में और ओपीएस में मान लीजिए कोई एम्प्लॉई एक्सपायर हो जाता है एनपीएस के तहत, तो उसकी फैमिली को जो फैमिली पेंशन मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही 50% मिलेगी, लेकिन उनको जो पेंशन देने का तरीका है वो अलग है। उनके लिए जैसे हम लोगों की सैलरी बनती है, उसी तरह से प्रत्येक माह उनके भी सैलरी बिल जो है बनेगा। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन जो है पीपीओ बैंक को चला जाता है, बैंक अपना उसका भुगतान करता रहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी हैं न्यू पेंशन स्कीम के तहत प्रॉब्लम है। और एक ग्रुप सी या ग्रुप डी कर्मचारी है, उसको ये नहीं पता कि उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है पैसा, और लालच करनी भी नहीं चाहिए। जैसा चल रहा है वैसे करें, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें। यदि आपने अपनी तरफ से कोशिश भी किया तो यदि मार्केट क्रैश हो गई तो पूरा दोष आप पे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपना एनपीएस अकाउंट लॉगिन करते रहिए और चेक करते रहिए कहाँ कहाँ पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है।
तो मेरे हिसाब से जो ओल्ड पेंशन, ये लोग कहते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है, तो फिर लोग ओल्ड पेंशन स्कीम लाना क्यों चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं? वही लोग जो कह रहे हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है, पर उन्हीं के घर के, उन्हें दोस्त के साथी लोग सब ओल्ड पेंशन में ही हैं। यदि उनको ओल्ड पेंशन मिल रही है तो छोड़ क्यों नहीं देते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक आपको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है कि जब आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उस समय जब आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको सहारा देगी। जबकि नेशनल पेंशन स्कीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेशनल पेंशन में जितना पैसा जमा होगा उसी के अनुसार आपको पेंशन मिलेगी। उसके अलावा फैमिली पेंशन में बहुत सारी अलग अलग रूल्स हैं, वहाँ दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से, और एनपीएस के बारे में जानना चाहिए तो उनकी वेबसाइट में भी देख सकते हैं। हाँ, एनपीएस में आपके 2 खाते हैं, टियर 1 टियर 2, और कोई भी कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम का है वो भी एक खाता इसमें खोल सकता है एनपीएस में। उसके लिए उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, ये जो नए लोग हैं उनको लगता है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो एनपीएस का जो टियर 2 है खाता उसको ओपन कर लें और उसके तहत इन्वेस्टमेंट अपनी मर्ज़ी से करें। खुद ही पता चल जाएगा वो कितना अच्छे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, समझिए एनपीएस को, ठीक है, और कहने का मतलब ये है कि आप मार्केट पे नज़र रखिए। यदि एनपीएस के तहत आपको पेंशन लेनी है तो, अदरवाइज ओल्ड पेंशन के लिए लड़ाई लड़िए। ओल्ड पेंशन में अभी लड़ाई लड़ने से फ़ायदा है, जब रिटायर्ड हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, जब कुछ कर नहीं पाएंगे तो फिर आपकी लड़ाई काम नहीं आएगी। यदि अभी लड़ाई लड़ लेते हैं तो यही लड़ाई आपके बाद में काम आएगी। तो ये है ओल्ड पेंशन स्कीम का अच्छा सा तरीका समझाने का मेरा। और आपको ज़्यादा जानकारी है, जैसे कि मैंने पिछला पेंशनर पोर्टल है, आप उसमें ओल्ड पेंशन के बारे में समझ सकते हैं। नेशनल पेंशन एनपीएस सीआरए है, उसके अंदर जो है एफएक्यू है नेशनल पेंशन के स्कीम के बारे में, आप उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए मैंने एक वेबसाइट दोनों बता दिया है, दोनों वेबसाइटों को आप जो है कंपैरिजन करिएगा, जो उचित लगे आपको आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। धन्यवाद।